यकीनन आज जो प्रोग्राम हम सबके बीच में मैं लाने वाला हूँ, आप लोगों को बहुत आसान हो जाएगा थोड़ा-सा और डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहेगा। मैंने बहुत सारे तैयारी आप लोगों के लिए किया है और यकीनन हम चाहेंगे कि इस तैयारी के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहे और ज़रूर इस प्रोग्राम के लिए आप अपने मूड बनाएँ। जैसा कि आप लोग आप लोग देख पा रहे हैं, डू यू हैव प्लान? इस प्रोग्राम को हम बिल्कुल जानना चाहेंगे क्योंकि मैं फील्ड पे बहुत सारे लोगों के से बात किया। कई लोगों के पास सपने जो है वो हर व्यक्ति के पास होते हैं सर। डू यू हैव प्लान ये पूछना आप किसी से भी पूछिए सर। इस प्लान डू यू हैव प्लान ये आप किसी से भी पूछिए, सामने वाला बताते ज़रूर है कि यस आई हैव प्लान, यस आई हैव प्लान, मेरे पास प्लान है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है कि यदि प्लान है तो वो प्लान गया कहाँ? वो सपने गया कहाँ? तो इसके लिए हम आगे बात करेंगे और हम लोग जो कॉलेज लाइफ तक जो सपने देखते हैं वो सपने एकदम से कैसे गायब हो जाते हैं। सिर्फ गिनती के कुछ लोग, गिनती के सर लाखों में कुछ लोगों के पास ये पूरा होता है और बाकी लोग वो सपने कहाँ गायब हो जाते हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि सपना गायब कहाँ हो गए। तो हम इसके लिए आगे फोकस करेंगे और आप लोगों के लिए बहुत शानदार मैंने लेके आया हूँ। तो उससे पहले मैं चाहूंगा प्लीज सर कोई भी स्क्रीन टच ना करे सर। प्लीज आप लोगों से निवेदन है सर, कोई भी स्क्रीन को ना छुए। सभी आरसीएम मेंबर्स, सम्मानीय मेंबर्स को मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं जय आरसीएम मेरी तरफ से, क्योंकि हम आरसीएम के बैनर तले हैं। तो यकीनन सभी साथियों को मैं सम्मान पूर्वक इस पाठशाला में आमंत्रित करता हूं। वेलकम ऑल ऑफ यू फूलों के गुच्छे के साथ। और आरसीएम डायमंड बालाजी जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, आपका बहुत 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 स्वागत है। और आपसे निवेदन है कि सर यदि आप नए मेंबर है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए इस चैनल को। नीचे लाल अक्षरों में लिखा है सब्सक्राइब। और यदि अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में। यकीन मानिए शेयर इसलिए करना जरूरी है कि थर्ड पार्टी जो है वो काम करता है सर। थर्ड पार्टी, कई बार ऐसा होता है कि एक टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, कई बार ऐसा होता है, लेकिन वहीं पे आप अपने जूनियर को बोल बोल के थक गए हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपकी बातों के ऊपर वो भरोसा नहीं करते, लेकिन थर्ड पार्टी का इफेक्ट पड़ता है। मैं कई बार देख चुका, मैं अपनी लाइफ का बहुत बड़ा उदाहरण हूं। मैं अपने कई दोस्तों को मैं जब बताने जाता हूं, मेरी बातें उनको समझ में नहीं आता, लेकिन उनके उनके कोई दूसरे दोस्त यदि उनको बता दे तो वो बात उनको जल्दी समझ में आ जाता है। तो ऐसा होता है सर। मैं किसी थर्ड पार्टी को समझाऊं तो उनके समझ में आ जाता है, लेकिन मेरे ही परिचित या मेरे ही जानकार उस चीज को समझ नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है सर। और कमेंट जरूर करें सर, आपके कमेंट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कैसा महसूस करते हैं आप इस वीडियो को, यकीनन इसको जरूर करें। और देखिए आज मैं बात करूंगा, बहुत क्लियर कट बात करूंगा। इट्स यू, जो है आप है सर। सपने देखते हैं, चाहे जागते हुए हो चाहे सोते हुए हो, सपने देखते हैं। और ये सपने कब देखते हैं पता है सर? ये सपने हम पढ़ाई के दौरान देखते हैं, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में देखते हैं, स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ में देखते हैं। और ये सपना जो है हमारा कुछ कुछ ऐसा होता है, जैसा आपने देखा है कि कुछ कोई छोटा बेबी जो है उसके लिए एक सपना है कि एक टेडी बेयर हो। पापा आए तो एक कोई आए तो एक छोटा सा गुड़िया खिलौना लेके आए। उससे थोड़े बड़े होते हैं तो जरूर उनका सपना होता है कि यार मेरे लिए एक बाईसाइकिल हो। धीरे धीरे बड़े होते हैं तो एक मोटरसाइकिल के होते हैं। तो ऐसे करके आप लोगों के भी सपने, सबके सपने मैंने भी देखा है। तो ये सपने गायब कहाँ हो जाता है इसको हम जानेंगे। अपने सपने के पूरे करने का, आपको अपने सपने पूरे करने का, हमें अपने सपने पूरे करने का कुछ नियम है। उस नियम को यदि हम जानेंगे, उस नियम को यदि हम जानेंगे तो यकीन मानिए हमारे लिए बिल्कुल उपयोगी हो सकते हैं। होगा इसकी गारंटी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, हो सकते हैं। क्योंकि यदि आप नियम का पालन करेंगे तो हो सकते हैं, बिल्कुल होगा। हो सकता है नहीं, वहां पे फिर होगा। क्योंकि परमानेंट आप नियम को फॉलो कर रहे हैं, कोई भी कमी नहीं है। क्योंकि बोलते हैं ना 99% इन अ बिजनेस, 99% आपके मेहनत, 1% लक होता है सर। 99% आपका मेहनत होता है, 1% आपका लक होता है। और मेहनत भी आपको कौन सी फॉर्मूला में होना चाहिए सर? बिल्कुल आपको मेहनत भी वो 1% की तरह होना चाहिए। 1% क्या बोला मैंने? 1% बोला मैंने आपको लक। 1% जो है वो लक है सर।
तो ये लक के ऊपर आप यदि डिपेंड करते हैं तो लक, LUCK, LUCK, लक। एल का मतलब है लेबर, मतलब मेहनत करिए। यू अंडर, मतलब के तहत, मेहनत किसके तहत करना चाहिए, LUC। सी मतलब होता है करेक्ट, मतलब सही। और नॉलेज का मतलब होता है जानकारी। सही जानकारी के तहत यदि आप मेहनत करेंगे सर, सही जानकारी के तहत यदि आप मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए आपका जो 99% है वो बिल्कुल 100% हो जाएगा सर। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं और वहीं से हम छोड़ देते हैं, गिव अप कर जाते हैं। तो छोड़ना नहीं है, सही दिशा में हमें काम करना है। इस सीजन में जो फसल होना चाहिए, यदि हम इस सीजन में, ठंड के सीजन चल रहा है, इस सीजन में यदि हम गर्मी वाला फसल लगा दे तो रिजल्ट ना के बराबर मिलता है, कम मिलता है। तो ऐसे ही सेम आपको किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उसका नॉलेज सही नहीं होगा तो यकीन मानिए उसमें हम सक्सेस होना मुश्किल हो जाता। तो अपने सपनों को पूरे करने का भी कुछ नियम है, उसको हम थोड़ा देखते हैं। सपने लिखने और ना लिखने का जो है परिणाम है, पहले हम वो जानते हैं। सपने जो है लिखने से क्या फायदा है, नहीं लिखने से क्या फायदा है, वो हमें जानकारी लेने की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं हाँ उससे क्या होगा। मेरे ही जूनियरों में कई लोगों को मैंने देखा है लिखते ही नहीं है सर। या तो शायद मेरे ऊपर उनको भरोसा नहीं है या उनको खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, दोनों में से एक सर। क्योंकि यदि भरोसा है तो आप वो काम जरूर करते हैं, कोई भी इंसान, चाहे मैं क्यों ना हूं। यदि आपको भरोसा है, यदि मुझे भरोसा है तो मैं वो काम जरूर करता हूं। और मैं यहाँ पे विश्वास की ही बात करूंगा सर। यदि यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो यकीन मानिए कुछ नहीं होने वाला है। कई रिसर्च में पाया गया है कि डॉक्टर्स के रिसर्च में पाया गया है कि उनको साबूदाने की गोली दे के भी कई बीमारियां ठीक कर दिए गए, उसमें कोई दवाई नहीं मिला है, सिर्फ साबूदाने की गोली। मैं होम्योपैथिक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ साबूदाने की गोली की बात कर रहा हूं। उनको ये बताया गया कि ये दवाई है, इतने इतने टाइम में खाइए और वो ठीक हो गए। एक वीडियो भी आया सर, एक वीडियो भी आया है एक जादू मैजिशियन का। एक लड़की है, मैजिशियन का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उनका वीडियो भी देखा है कि वो बचपन से वो वीडियो मैजिशियन का काम कर रही है। और थोड़ा सा बड़े हुए, जब 12, 13, 14 साल की हुए, तब उनके पास एक व्यक्ति आया कि अब मेरा आखिरी जो है, मेरे शरीर के जो परेशानी है इसका आखिरी उपाय आप है। तो वो लड़की जो है, वो मातृशक्ति जो है बिल्कुल चिढ़ गई थी, क्योंकि मैं तो मैजिशियन हूं और मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, तो मैं मैजिशियन हूं। लेकिन फिर भी उनके दिमाग में क्या है कि आप इतने दूर से आए तो क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं। उन्होंने कहा एक काम करो, ये जो मटका है, उनको मटका दिखा, उसमें हॉल में मटका है, इसमें पानी भरो और डेली आप इस पानी को सुबह भरो और दूसरे दिन डेली 3 बार 4 बार पियो। धीरे 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 ठीक हो जाओगे। तो 6 महीने बाद वो कहीं भी दूसरे जगह मैजिशियन मैजिक दिखा रही थी तो वहां पे उनको मैसेज गया, चिट्ठी गया कि मैं ठीक हो गया हूं। ये भरोसे की बात है सर। और कई बार हमें, यकीन मानिए सर, कई बार हमें यदि भरोसा नहीं है तो हमें वो जगह से हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो आपको विश्वास करने की सबसे बड़ी आदत आपको बनानी होगी, वो है सपने लिखने। खुद के ऊपर विश्वास करिए और सपने को लिखिए सर। सपने को लिखने की आदत बनाइए, लिखिए। अब ये रिसर्च है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, जो आप देखिए उस 1979 में ये हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक शोध के अनुसार क्या पाया गया है कि कुछ लोगों को पूछा गया उस क्लास में या कुछ जगह पे, कुछ लोगों के साथ, कि कितने लोगों के पास लिखित में लक्ष्य है। आपका जो एम है, हाउ मेनी पीपल हैव देयर एम्स बाय राइटिंग, माने उनके पास लिखित में कितने लोगों के पास ये उनके लक्ष्य जो है, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा सपना ये है, ये कितने लोगों के पास है लिखित में। और उस लक्ष्य को पाने के लिए, पूरा करने के लिए क्या योजना है लिखित में। क्या कोई योजना है कि मुझे इतने टाइम में इतना, या ये काम करना है, वो काम करना है, ये तरीका अपनाना है, ऐसा ये नियम कहता है, इस नियम के हिसाब से चलना है, क्या ऐसा कुछ है। तो शोध के अनुसार पाया गया कि 84%, 84% 84% लोगों के पास कुछ भी निश्चित लक्ष्य है ही नहीं सर, है ही नहीं। बस उठ रहा है, टिफिन पैक किए, उठा, पेपर पढ़ा, फ्रेश हुए, नाश्ता किए, टिफिन पैक किए, स्कूटर मोटरसाइकिल ऑन किया, ऑफिस गए, फाइल छाना,
लौट के आ गए, टिफिन खाली किए, लौट के आ गए, पेपर दे, टीवी देखा, परिवार के साथ थोड़ा बहुत बात कर लिए, बस डिनर किए, सो गए टीवी देखते हुए। इनके अलावा उनका मशीन बन गए वो सर, मशीन बन गए, उनके पास और कोई निश्चित लक्ष्य है ही नहीं। और कई लोगों को मैंने प्लान दिखाया तो वो बोलते इतना बड़ा मैंने सोचा नहीं है सर। वो 4 व्हीलर खरीदने के बारे में सोचा ही नहीं सर। लोग 1.5 करोड़ 3-3 करोड़ के गाड़ी खरीद रहे हैं। मैं कहता हूं 3-3 करोड़ छोड़ो, 80 लाख की ऑडी छोड़ो, मर्सिडीज 30-35 लाख की छोड़ो, उनके पास सर 4 लाख की गाड़ी खरीदने तक की उनके पास वो सपना सोचा ही नहीं है सर। माने कोई निश्चित लक्ष्य है ही नहीं। और उनके, मेरे एक दोस्त से मैंने बात किया था कि क्या करोगे इन बच्चों के बारे में सोचो। कह रहा है मेरे पिताजी भी यही दुकान चला रहे थे गांव में, मैंने भी चलाया, मेरे बेटा भी यही चलाएगा। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, आपको बात किया मतलब मैंने पत्थर से सर मार लिया। तो सामने वाला बोल रहा है भैया गुस्सा क्यों? मैंने गुस्सा होने वाली बात है। आज के जमाने में मानते हैं पिताजी पढ़े लिखे नहीं, लेकिन तुम तो पढ़े लिखे हो, तुम तो शहर पढ़ के आए हो, तुम भी गांव में आके ऐसे ही ठेठ बातें कर रहे हो। बच्चों के बारे में कोई भविष्य नहीं बना के रखे तुमने, सोचा ही नहीं है, बस वही चल रहा है मशीन की तरह, एक्स्ट्रा कुछ सोच ही नहीं रहे हो। तो कुछ लोगों के पास निश्चित लक्ष्य है ही नहीं। 13% लोगों के पास लक्ष्य तो है सर, लिखित में नहीं है सर। लक्ष्य तो थे लेकिन लिखित में नहीं थे। उस स्कूल के जो लोग हैं, ऐसे ही कई लोग हमें भी मिलेंगे, तो लक्ष्य तो है लेकिन लिखित में नहीं। आप कितना ही बोल दो सर, वो एक कान से सुनेंगे, ऊपर वाले ने 2 कान दिया है ना, तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से एक तरफ। उन्होंने कसम खा के रखा है कि आप कुछ भी बोलो, आप उनसे बड़े हो क्या, और गलती से यदि आपसे उम्र में बड़े हो वो, फिर देखो आपकी तो हो गई, फिर आपकी कोई भी बात है वो मैं नहीं मानेंगे। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है सर। तो ऐसा बहुत सारे जगह पे देखने को मिलता है सर, बहुत सारे बोल रहा हूं मैं, 80% भी हो सकता है, 20% हो सकते हैं कि शायद मान जाए, 10% नेचुरली मानते हैं सर। तो 13% लोगों के पास जो है लक्ष्य तो थे लेकिन उसमें लिखित में नहीं थे। उस स्कूल में जितने लोग थे उनमें 13% लोगों के पास लक्ष्य तो थे लेकिन लिखित में नहीं थे। 3% लोगों के पास लक्ष्य जो था वो लिखित में था, प्लान था कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे किताब पढ़ना है, मुझे सुबह इतने बजे उठना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये प्लान तैयार करना है, मुझे यूट्यूब चलाना है, मुझे अपना प्रेजेंटेशन तैयार करना है। मुझे, मैं आज बैठ के, आदरणीय हमारे मातृशक्ति यहाँ पे है आरती साहू जी, उनके साथ मैंने ऑफिस में आज बैठ के अगले 3 स्लाइड के लिए, 3 से 4 स्लाइड के लिए मैंने तैयारी हिंदी में कर चुका हूं। क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाता था इंग्लिश में, तो कई लोगों ने बोला सर हिंदी में बनाइए, तो मैं हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, उसको दिमाग लगाया, मैंने व्हाट्सएप पे हिंदी लिखना शुरू किया मोबाइल से, वहां पे हिंदी फॉन्ट आता है, तो हिंदी लिखना शुरू किया, उसको लैपटॉप में मैंने व्हाट्सएप खोला, उसको कॉपी किया, कॉपी करके इसमें पेस्ट करता गया। ये प्लान के साथ लिखित में आपके पास होना चाहिए कि अगले 2 साल में क्या होना है, 3 साल में। अरे नहीं हुआ तो कौन सा आपको फांसी की सजा मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा ना। तो फिर लिखित में होना चाहिए सर। तो जो लिखित में थे, अब रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट ये है कुछ कि 10 साल बाद वे 3% लोगों के पास जो कुल आय थी सर, कुल आय, उन 97% लोगों के कुल आय से भी ज्यादा, 97% लोग जितने कमा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा वो 3% लोग कमा रहे थे सर। क्योंकि उनके पास लिखित में था, उनके पास कॉपी में लिखित में था, डायरी में लिखित में था सर। और हमारा पेन ही नहीं चलता है सर। ये तो वही वाली बात है, आदरणीय नरवेर सर ने हमें बताया, एक मैसेज भेजा कि विदेशों में पढ़ाई के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ, विदेशों में जहां एक दूसरे के इतना ध्यान नहीं देते, जहां दिल से दिल मिलाने की बात आती है, वहां भारत की नाम आता है सर, भारत का नाम आता है कि यहाँ दिल से दिल मिलाए जाते, पड़ोसी से हालचाल पूछे जाते, पड़ोसी की पड़ोसी से हालचाल पूछे जाते। पड़ोसी में यदि शादी हो रहा है तो पड़ोसी के ससुराल वालों को तक बुला लिया जाता है, इतना दूर भी चला जाता है। जहां अमेरिका में पड़ोस में कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता है, वहां सर नंबर 1 पोजीशन चल रहा है पूरे दुनिया में नेटवर्क मार्केटिंग। और भारत में क्या बोलते हैं, पापा मना कर रहे हैं, पति मना कर रहे हैं, पत्नी मना कर रही है, बच्चे समझ नहीं रहे हैं, दुनिया भर के हमारे पास ये चीजें हैं। तो ये समझने की आवश्यकता है, हमारे पास लिखित में प्लान होना जरूरी है सर। लिखित में आप सीरियस होंगे तो आपके आस पड़ोस वाले दिखेंगे, यस ये सीरियस है।
तो हमें जानने की आवश्यकता है। तो अर्थात क्या हुआ, हमें अपना लक्ष्य जो है प्लान लिखित में करने की जरूरत है। तो कौन कौन लिखित में करेंगे, जरूर कमेंट में लिखिएगा सर। कमेंट में जरूर लिखिए कि यस, आपका सपना क्या है, उसमें प्लान क्या है, कमेंट में जरूर लिखिए। चैट में जरूर लिखिए कि यस, मेरे पास ये सपना है, मैं ये इतने टाइम में पूरा करूंगा। और यकीन मानिए, आप लिखित में देंगे तो बालाजी सर उतने दिन, उतने साल बाद आपको टोकने के लिए फोन नहीं करेंगे, यकीन मानिए सर। आगे देखते हैं सर, आपके सारे सपने, तो क्या क्या सपने हैं सर, क्या क्या सपने आपके। कुछ लोगों के सपने होते हैं सर बहुत सारा पैसा, कुछ नहीं, ये तो सबके सपने हैं सर। 100% लोगों के सपने बहुत सारा पैसा हमारे पास हो। कुछ लोगों के सपने होते हैं एक मस्त जॉब हो सर, मस्त नौकरी हो, बी लाइक ए बॉस, माने ए ग्रेड की नौकरियां, बहुत अच्छी बात है सर, नौकरी भी जरूरी है, मैं किसी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं सर, यकीन मानिए। लेकिन यदि आप नौकरी करते करते लग रहा है कि ऐसा ऐसा है, आपके भविष्य बना सकते बच्चे के, आपके फैमिली के सिक्योरिटी कर सकते हैं, तो आप जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करिए। लेकिन नौकरी बहुत जरूरी, मैं किसी स्टूडेंट को भी बोलता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बिंदास करो, पढ़ाई भी करो, लेकिन भी साथ में एक नेटवर्क मार्केटिंग साथ में लेते हुए चलो। क्यों? क्योंकि आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो लंच बॉक्स साथ में लेके जाते हैं कि नहीं, कि 2 बजे आपको भूख लगेगा तो आप खाएंगे, लंच खाएंगे, तो होता है कि नहीं सर। तो ऐसे ही आप नौकरी की पढ़ाई कर रहे हो, तो 5 साल बाद नौकरी लगे, 2 साल बाद लगे, मैं तो कहता हूं सबको नौकरी लगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नौकरी के साथ साथ आप साथ में इसको भी लेके चलो। नौकरी से यदि रोटी कपड़ा मकान आपको मिल रहा है, तो आरसीएम आपको रोटी कपड़ा मकान से ऊपर के जो जरूरतें हैं, सपने हैं, उसको पूरा करने में मदद करेगा। तो कुछ लोगों के सपने होते हैं एक मस्त नौकरी, किसी का सपना होता है बिंदास मोबाइल सर, एप्पल हो तो और भी अच्छी बात है, लोग सेव खाए ना खाए लेकिन मोबाइल एप्पल चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है ना, एप्पल मोबाइल चाहिए। ये स्टैंडर्ड दिखाते हैं सर, भारत में स्टैंडर्ड बहुत जरूरी है। साथ ही साथ देखिए कुछ लोगों के होते हैं, और किसके होते हैं, ये आधे फोटो में आपको दिख रहे होंगे कि ये शॉपिंग सर, मेरा भी सपना होता है कि शॉपिंग करना। सब शॉपिंग करना किसको पसंद नहीं है सर, बताइए तो। सबको पसंद होता है सर। मोबाइल भले ही कई लोग बोलते हैं एप्पल नहीं खरीदूंगा, दूसरा ले लूंगा, लेकिन शॉपिंग सबको पसंद है सर। एक बढ़िया सा बाइक, एक बढ़िया सा कंपनी, ध्यान मत दीजिए इसमें, आप अपने सपनों के देखिए, आपके भी सपने, किसी ना किसी के सपने हैं, एक बढ़िया सा बाइक हो, है ना, चाहे वो हायाबुसा ही क्यों ना हो, है ना, लिंजा क्यों ना हो, है ना, तो केटीएम क्यों ना हो, तो सपने होते हैं। किसी के सपने होते हैं बिंदास सर, कैरियर बनने के साथ साथ एक मकान ऐसा हो कि देखते रह जाए लोग, जिसमें मेहमान आए तो हमें कहीं और शिफ्ट करने, सेट करने की जरूरत ना पड़े, घर में ही हो। किसी के सपने होते हैं एक बिंदास कार सर, चाहे वो 5 लाख से शुरू होके 5 करोड़ तक की हो, कार होना चाहिए। सबके अपने 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 हिसाब से पहचान, माने आपकी जरूरत है, आपकी जो भी है, मैंने सब तरह से सेट करने की कोशिश किया है। किसी के सपना है सर बिंदास थोड़ा सा टूर किया जाए बाय एयर, हवा में उड़ा जाए थोड़ा, बोलते हैं ना, आज मैं ऊपर, है ना, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। तो ये गाना जब भी कोई हवा में उड़ते हैं ना, तो ये गाना सभी गुनगुनाते सर। तो ये सभी चाहते हैं कि एक फॉरेन टूर भी हो सर, कई लोग ये भी सोचते हैं सर। लेकिन चूंकि हम आरसीएम में, तो हम चाहते हैं सर, किसी के सपने होते हैं कि यस हम स्टार डायमंड बने। किस किस के सपने हैं सर आरसीएम में स्टार डायमंड बनने की, कमेंट में लिखे सर, बिल्कुल कमेंट में लिखिए कि यस मैं आरसीएम में स्टार डायमंड बनूंगा, जरूर लिखे सर। आज आप लिखेंगे तभी आपका सपना पूरा होगा। जो बोलते हैं ना, वो सिंगर जो बोलते हैं कि जो मैया के दरबार पे ताली ना बजाए उसके सपने पूरे नहीं होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा सर, आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपके सपने पूरे होंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी सर। ये डर का बिजनेस है, आप डर के लिखिए, बहुत अच्छी बात है। यस हम स्टार डायमंड बनना चाहते हैं रवि ओपी शर्मा जी के तरह, तो बिल्कुल सर। अब देखते हैं कि इनमें से आपका प्राथमिक काम क्या है सर, आपका प्राथमिक जो लक्ष्य है, क्योंकि ये तो सीख है, आपके सपने हैं, लेकिन इसमें से लक्ष्य किसको बना रहा है, प्राथमिक किसको दे रहा है, तो वो चीज हमें देखने की आवश्यकता है। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्लान है, वो प्लान इस तरह से कुछ सेट करें, प्लान 3 तरह से सेट करें सर, प्लान 3 तरह से सेट करें। अल्पकालीन लक्ष्य, आपका शॉर्ट टर्म अल्पकालीन लक्ष्य, शॉर्ट टर्म एम, है ना,
अल्पकालीन लक्ष्य जो आपको शायद 1 साल में पूरा कर सकेंगे। अल्पकालीन लक्ष्य जो आपने छोटा सा रखा कि 1 साल में ये होना चाहिए, छोटे 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 छोटे। मध्यकालीन लक्ष्य सर, मध्यकालीन लक्ष्य जो आपका लगभग 2 साल या 2.5 साल में, आपका 2 से 3 साल के बीच में, आपका 2 साल में पूरा होगा, ऐसा मध्यकालीन लक्ष्य आप बनाइए कि मुझे ये लक्ष्य करना है। दीर्घकालीन लक्ष्य में आप देखिए, जो दीर्घकालीन एम है आपका, वो दीर्घकालीन एम में आप ध्यान दीजिए कि आपका लगभग 5 से 7 साल आपको लगेगा, ये दीर्घकालीन लक्ष्य होना चाहिए। अंतिम पड़ाव जो होता है दीर्घकालीन लक्ष्य होता है, जिसमें आपका 7 साल, 5 से 7 साल के बीच में आपको लगेगा। लेकिन चूंकि हम आरसीएम के बिजनेस में हैं, चूंकि हम आरसीएम के बिजनेस में हैं, तो हमें अल्पकालीन लक्ष्य है सर, वो अल्पकालीन लक्ष्य आपका 100% प्रोडक्ट यूज, ये अल्पकालीन लक्ष्य रखिए सर। जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग किया, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, लेकिन आप 100% प्रोडक्ट यूज करिए। ये लक्ष्य आपका होना चाहिए कि मैं 100% प्रोडक्ट यूज करूंगा। 100% का मतलब है जो आपको लगता है, और उनमें से जितने प्रोडक्ट आपको लगता है घर पे आपके जरूरत की चीजें, उसमें से जो आरसीएम में मिले वो बाहर से नहीं आएगा। दैट इज कॉल्ड 100% यूज सर। दैट इज कॉल्ड, माने इसे कहते हैं 100% यूज। साथ ही साथ इसी 1 साल में आपको एक और टारगेट लेना होगा, लक्ष्य रखना होगा, मैं मिनिमम लॉयल क्लब तो करूंगा, 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैं अपने कोड पे जरूर करूंगा। दैट इज द लक्ष्य सर। किसने किसने सर, किसने अपने ज्वाइनिंग के 3 महीने 4 महीने के अंदर, 3 महीने 4 महीने के अंदर लॉयल क्लब पूरा किया, 2500 बिजनेस वॉल्यूम पूरा किया, वो कमेंट में जरूर लिखे सर। एक और लक्ष्य सर, आपको जूम मीटिंग में डेली बैठना होगा, जूम मीटिंग में डेली बैठना होगा। ये लक्ष्य रखिए कि कुछ भी हो जाए, रात के 9 बजे का इस मीटिंग को मैं छोड़ूंगा नहीं, कहीं भी रहूं, बहुत ज्यादा परेशानी है तो नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन जूम मीटिंग में मैं रहूंगा। साथ ही साथ मैं अपने जूनियर को भी, एंट्री करने से पहले अपने जूनियर को भी तैयार करूंगा जूम मीटिंग में आने के लिए। आपके पास एक और लक्ष्य होना चाहिए अल्पकालीन में कि आप किट बनाएंगे, भले 3 महीने में बनाए, 4 महीने में बनाए, ज्वाइनिंग के जब आपको समझ में आ जाए कि मुझे काम करना है, जिस दिन, कभी कभी लोगों को 1 हफ्ते में समझ में आता है, 1 महीना लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन आपके दिमाग में आ गए मुझे काम करना है, मुझे आरसीएम बेस्ट काम करना है, तो आपको किट बनाना पड़ेगा, डेमो किट आपको बनाना पड़ेगा। 200 से 300 रुपए का आपको खर्चा मिनिमम करना होगा। और इसी 1 साल के अंदर आपको एक और लक्ष्य रखना होगा, वो है वाइटल पिन अचीवर। मतलब स्टार्टर, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ये जो वाइटल पिन है, ईगल, रनर, विनर, ये जो ईगल पिन, वाइटल पिन है, ये धीरे 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 आप अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये आपका अल्पकालीन लक्ष्य होना चाहिए। अब आते हैं मध्यकालीन लक्ष्य। सर मध्यकालीन लक्ष्य, चूंकि आपने अल्पकालीन लक्ष्य को यदि प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप देखेंगे कि लॉयल क्लब से ज्यादा आप सीख रहे हैं, ज्यादा आप सीख रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है आपके रिटेल भी बढ़ेगा, तो आप डायमंड क्लब के प्रति आप आकर्षित होंगे कि मुझे अब मध्यकालीन जो लक्ष्य है मैं डायमंड क्लब करूंगा। और साथ ही साथ चूंकि मैं 1 साल में जूम से सीख रहा हूं, तो मैं अब कुछ टीम मेरे पास हो गए हैं, तो मैं अब टीच करूंगा, मैं अब सिखाऊंगा, मैं अब सिखाऊंगा। ये आपका मध्यकालीन लक्ष्य होना चाहिए। और साथ ही साथ रॉयल्टी अचीवर बनना है, ये लक्ष्य आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि आप जब सिखाना शुरू करते हैं तो आपका टीम जो है धीरे 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 ग्रोथ करता है। और आप कुछ लोगों को ये सिखा दीजिए कि सिखाते कैसे, है ना। जिस दिन आपने ये सिखाने में मास्टर हो गए अपने जूनियर को कि सिखाते कैसे हैं, तो आपका रॉयल्टी आना धीरे 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 उस लाइन के लिए आप सेट हो गए, आपका रास्ता खुल जाएगा, आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे सर, आप रॉयल्टी अचीवर बन जाएंगे। अब दीर्घकालीन जो लक्ष्य है सर, आप चूंकि रॉयल्टी अचीवर अब बन जाए, तो सीधी सी बात है अब आपका काम है डुप्लीकेट्स क्रिएट करना। आपके जैसे और भी पैदा करिए सर, आपके जैसे एसिड, आपके जैसे ट्रांसफार्मर और ज्यादा तैयार करिए सर। ऐसा ट्रांसफार्मर बनाइए कि सर्दी के मौसम में भी प्लान दे तो पसीना निकले सर। ऐसा ट्रांसफार्मर बनाइए कि सामने वाला प्लान दे तो जिसको प्लान दे रहे उस सामने वाले को इतना हिम्मत ना हो कि उसकी सीरियसनेस के आगे कोई क्वेश्चन करे या मजाक उड़ाए उसका। दैट इज द डुप्लीकेट प्लान। आपको डुप्लीकेट करना होगा, स्टेशन विजिट करना होगा। कोई व्यक्ति यदि सोच रहा है कि मैं घर बैठे बैठे टीम बना लूंगा, कसम खा के बोल रहा हूं सर, किसी का नहीं बनेगा। यदि आप पुराने कोई सीनियर के
साथ अटैच में हैं और वो यदि ऐसा कोई सलाह दे रहा है कि अरे कहीं मत जाओ, बहुत गलत सलाह दे रहा है सर। उनको बैठे बैठे मिल गया होगा या उस समय जो भी हुआ होगा, लेकिन आज सर दुनिया चेंज हो चुका है। हर 20 से 22 साल में दुनिया करवट लेता है, नए जनरेशन आता है, नया नियम आता है, नया सिस्टम आता है, नया सोच आता है। तो स्टेशन विजिट आपको करना होगा, चाहे बाय बस से करे, मोटरसाइकिल से करे, कार से करे, ट्रेन से करे, लेकिन स्टेशन विजिट आपको करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपको एक लक्ष्य जो लंबे समय के लिए लेना है, वो है आपने एम क्या रखा। डायमंड बनना है, स्टार रूबी बनना है, सफायर बनना है या स्टार डायमंड बनना है, वो आप लंबे समय तक आप तब तक करते रहिए जब तक आपका लक्ष्य पूरा ना हो जाए। और इसी बीच हवाई जहाज की सफर भी करिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप टीम तैयार करिए। और साथ ही साथ ये लक्ष्य यदि आपने सेट कर लिया सर, यकीन मानिए सर, इसको यदि आपने 100% जेन्युइनली तैयार कर लिया सर, तो आपका बिजनेस ग्रोथ होते हुए दिखेगा सर। यकीन मानिए, जो कर रहा है उसका बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, मानिए सर, हो रहा है ना। तो ये हमें जानने की जरूरत है। नाउ स्मार्ट वर्क और माइंड वर्क, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी जरूरी सर। मेहनत तो जरूरी है लेकिन स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। स्मार्ट वर्क क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जो आपने लक्ष्य लिखा है, वो सोचा है, उसको बताते रहे। यस मुझे डायमंड बनना है, यस मुझे घर लेना है, यस मुझे गाड़ी लेना है, आरसीएम से मुझे ये लेना है, ये बताते रहे। मीटिंग में आप बताते रहे, अपने बारे में चर्चा करें। चर्चा करेंगे तो आपका लक्ष्य के लिए रास्ता ऊपर वाले खोलेगा सर। लिखित में जो प्लान है आपका, वो एक छोटा सा कागज में भी लिख के जेब में रखिए सर। कागज में भी आप रखिए और जेब में रखिए, कभी भी, या मोबाइल में रखिए, स्क्रीन पे दिखिए सर। स्क्रीन पे लक्ष्य आपका दिखना चाहिए। आपको कार चाहिए सर, मैं गारंटी देता हूं, आपको कार चाहिए तो कार के शोरूम में जाइए, कार में बैठिए, स्टीयरिंग को पकड़िए, ऐसे घुमाइए स्टीयरिंग को थोड़ा, कार के शोरूम से एक छोटा सा फोटो लेके आइए और जहां आप बैठते हैं, जहां आप सोते हैं, उस दीवार पे लगा के रखिए। बार बार उसके बारे में सोचिए। रास्ता निकलेगा, रास्ता निकलेगा तो आपका कार बहुत जल्दी आपके पास आएगा, बहुत जल्दी आपके पास आएगा। आपको शोरूम विजिट करना पड़ेगा सर, रास्ता बनाना पड़ेगा सर। आप कार लेने से पहले आप उसका कार को रखने की जगह बना लीजिए सर, डेफिनेटली होगा सर। हर प्रोग्राम में ये बात बोलते रहे, हर प्रोग्राम में आपको ये बात बोलना है। और हर रोज पढ़े व मनन करे, कुछ कुछ किताबें पढ़े, कुछ मनन करे, कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखे। और सीनियर के माध्यम से आदरणीय रविकांत जैन सर डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशनल वीडियोस मॉर्निंग में डालते ही है, उसको जरूर देखे, चेक करे। आपके सीनियर जो भी डालते हैं उसको चेक करे, यकीनन आपका काम बनेगा सर, डेफिनेटली बनेगा। मैं गारंटी लेता हूं सर। आपके भाई को भरोसा हो या ना हो, आपके मम्मी पापा को भरोसा, आपके पत्नी को भरोसा हो या ना हो, आपके पति को भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप सक्सेस होंगे इस आरसीएम में। डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे, लेकिन आपको वो काम करना होगा जो आपको करने में इच्छा नहीं हो रहा है सर। आपका इच्छा नहीं होता होगा किसी से बात करने में, तो बात करना शुरू करिए। आपका इच्छा नहीं हो रहा होगा डेमो किट बनाने में, डेमो किट बनाना शुरू करिए। आपको इच्छा नहीं हो रहा होगा लक्ष्य को आपको लिखित में रखने का, आप लक्ष्य लिखना शुरू कर दीजिए। आपको इच्छा नहीं हो रहा होगा कि आप पेट्रोल जला के पड़ोसी को दूर जाके 20 किलोमीटर 100 किलोमीटर किसी को प्रोडक्ट दे, तो आप देना शुरू कर दीजिए सर। आपका इच्छा नहीं हो रहा होगा जूम मीटिंग में बैठने का, मीटिंग में बैठना शुरू करिए। जो आपको अच्छा नहीं लगता वो आप करेंगे तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। डेफिनेटली सर, आपको वो करना होगा जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो आपको वो मिलेगा जो आपको चाहिए। फॉर्मूला आसान है। तो इस वीडियो को यदि आप अभी तक देख रहे हैं तो यकीन मानिए सर, सब्सक्राइब बनता है, लाइक बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और डेफिनेटली सर, इस चैनल को आपने 2000 से ऊपर सब्सक्राइबर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यकीन मानिए आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ सामने देखते हुए। और यकीनन अपने जूनियर साथियों को जरूर सेंड करें, जरूर सेंड करें सर, जरूर सेंड करें। बहुत बहुत धन्यवाद।